बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंजीनियर मिर्ज़ा पे। इस वक्त जो मुसीबतें टूट रही हैं, जो पहाड़ टूटे हुए हैं इस वक्त दो मुफ्तियान कराम ने इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़िंदगी अजीरन करके रखी है। एक मुफ्ती समर अब्बास है जो गालियाँ दे दे के इंजीनियर की माँ बहन एक कर करके, और प्लस वो बंदा ऐसे ठोक के कुल्हाड़ी के साथ जवाब देता है कि सर काटता है, बाजू काटता है, पाँव काटता है, और इसको वहां तक छोड़ के आता है जहां तक ये सोच भी नहीं सकता। उसका नतीजा ये, उसने एक चैलेंज कर दिया है 1 करोड़ रुपए का कि तू तलावत करके, वो उस दिन से तलावत कर रहा है, तलावत रुकू करोड़ गाड़ी जान निकली जा रही इसकी उस दिन से। तो ये थे मुफ्ती समर अब्बास। उसके बाद उसने मुफ्ती समर अब्बास ने एक मिसाल दे के मुनाफिकों वाली और एक हदीस सुना के इसकी दुम पर जो पांव रखा इसको लगी है आग, और ये अब डबल हो गई। एक वो करोड़ वाली ये शर्त हार गया। इसके शतूरों ने एक हरकत ये की कि एक वीडियो चाड़ दी इसके अपने चैनल के ऊपर 2 दिन पहले कि ले जी इंजीनियर साहब ने रुकू सुना दिया, अब करोड़ की गाड़ी भेज दो हमारे पास। वो रुकू सुनाया पुराना, उसमें भी थी गलतियां, उसमें तर्जुमा भी इसने किया गलत। तो अब उसके नतीजे में ये 1 करोड़ हार गया। जबकि मुफ्ती समर साहब ने कहा था कि तुम आओ, अपने आप को हवा लगाओ, उस कब्र से बाहर निकलो, वो जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग रूम है, और बाहर आके उलमा के सामने, कारी हजरात के सामने बैठो और एक रुकू तलावत कर दो। ये अपनी मर्जी के बंदे बुलाता है, किसी से कहता है मैंने रुकू पूछता है, सुनाता है, फिर करोड़ रुपया मांगता है। ये इसकी 3rd क्लास गंदी गटर सोच है। लेकिन करोड़ रुपया तो ये हार चुका है, जान इसकी निकली जा रही है, अब इसको करोड़ रुपया देना आएगा अगर मुफ्ती समर अब्बास थोड़ी सी हिम्मत करें। लेकिन मुफ्ती समर अब्बास बेसिकली हैं मुफ्ती। वो तो वहां जाते हैं जहां लोग उनको बुलाते हैं, वहां अपनी तकरीर करते हैं, उसकी आ जाती है रिकॉर्डिंग कभी कभार जब उनको लोग बुलाते हैं। लेकिन ये बंदा तो खाता पीता ही रिकॉर्डिंगों का है, यूट्यूब का है, यूट्यूबर है, गंदा अंडा है, गंद खोलता है, उससे पैसे कमाता है। तो इसकी वीडियो आनी होती है हर रोज। एक 22-23 चैनल तो इसके एक्टिव चल रहे हैं। इसके बकौल 24-25-100 चैनल हैं। तो उन तमाम चैनलों पे ये अपनी वीडियो करता है फ्लोट, तो इसलिए वो शायद कम नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल वो जितना भी नजर आते हैं उसके नतीजे में वो जो चीर फाड़ करते हैं, इसकी जो इसका वो करते हैं पोस्टमार्टम करते हैं, उसके नतीजे में इसका अंग अंग फटकता है, उससे आता है हमें मजा। तो ये जो खुद कहा करता था कि एक पेप्सी एक चिप्स लेके बैठ जाओ, हम एक पेप्सी और एक चिप्स लेके बैठते हैं, और फिर जो मजा आता है इसकी गुफ्तगू, जिसमें से निकल रहे होते हैं शोले, जिसमें से निकल रही होता है धुआं, हमें आ रहा होता है मजा, इसकी होती है चीखें। अच्छा, अब दूसरा मुफ्ती इमरान सफदर साहब। मुफ्ती इमरान सफदर साहब तो इसके लिए साबित हुए हैं गब्बर सिंह, और ये उसके सामने साबित हुआ है सांबा। मुफ्ती इमरान सफदर तलवार, कुआड़ियां, छुरे, कैंचियां, उस्तरे लेके, बंदूकें शो और क्लाशन को लेके पड़ गए हैं। उस बंदे को कोई काम नहीं। वो कहता है कि इसको, इस बुरे को इसके घर तक छोड़ के आऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इमरान सफदर साहब ने वो कमाल काम किया है कि उन्होंने वाकयातन, वो जो पंजाबी की मिसाल है कि बुरे को उसके घर तक छोड़ के आना, बल्कि मुफ्ती साहब ने तो इतना रगड़ा इसको लगाया, अपने घर से भी आगे निकल गए ये। और ये मुफ्ती साहब का कारनामा है कि उन्होंने खींच तान के इसको वापस राना रफीक के दरवाजे तक पहुंचा दिया। राना रफीक घर बैठे मजे कर रहा है, वो मौजे ले रहा है। वो मौजे जो उसने पहले ले रखी हैं, अब उनकी यादें उसको मजे कराती हैं। और इंजीनियर मिर्जा की जो पहले से टके टोकरी गटर में गई इज्जत है, जो बंदा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं, जो बंदा अपने माँ बाप के ऊपर गंद घोलता है, उसकी इज्जत क्या होगी? वो तो पहले ही गटर में था, उसको गटर से निकाल के गटर के मजीद गहरे कुएं में फेंक आए हैं मुफ्ती इमरान सफदर साहब। इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। इस वीडियो में मैं एक वीडियो चलाऊंगा, और उस वीडियो के बाद मजीद आपको एंड में जाके पता चलेगा कि ये इसकी 2 टके की जो इज्जत थी वो 1 टके की हुई, और 1 टके से अब टके टोकरी हो चुकी है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। पेप्सी भी पकड़िए और चिप्स भी पकड़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो दिखाने लगा हूं उसमें आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा। आपको इसकी चीखें सुनाई होंगी, हल्की हल्की हाय हू सुनाई देगी। आपको इसमें से थोड़ा सा इसके मुंह से निकलता हुआ धुआं दिखाई देगा, मुंह से निकलती हुई चिंगारियां। और इसकी ये प्लांटेड वीडियो, जिसमें एक अपनी मर्जी का एंकर बैठा के, एक अपनी मर्जी का बैठा के बंदा, जिसको कहा कि ये वो वाला बंदा है जो उसकी महफिल में था सियालकोट मुफ्ती समर अब्बास वाली, जिसको कहा गया कि चौक के सुटो बाहर, वो भाई भी उन्होंने उठा के फेंका बाहर, वो उठा के ले गया है अपनी वीडियो में, और उससे कर रहा है बातें जिस आम तौर पर ये एक कॉलर से 1-1.5-2 मिनट के बाद उसको शट अप कॉल देना शुरू कर देता है। लेकिन मौसूफ से एक प्लांटेड स्क्रिप्टेड जो इंटरव्यू है, जो बात है, वो कोई आधे घंटे की बात चली है, उसमें से कुछ हिस्सा हम आपके लिए चलाएंगे। एंड तक देखिएगा जरूर, मजा आपको आएगा बहुत।
तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मैं पूरी नहीं चलाऊंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम न जाया करूं, मैं उसमें से कुछ हिस्सा चलाऊंगा जो वाकई तबसरा तलब है। बाकी ये वीडियो आप देखिएगा खुद। सबसे पहले इस वीडियो को हम देखते हैं थंबनेल। गूंगे शैतानों कब बोलोगे, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है। ये दोनों बातें इस पे सादिक आती हैं और तीसरी 295 सी लगाओ इसके ऊपर। तो ये तीनों बातें एक्चुअली सादिक आती हैं इंजीनियर मिर्जा पे खुद, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त बोलता शैतान, वो तो गूंगे शैतान है या नहीं है, लेकिन आप मैं उम्मत मुसलमान जानती है कि ये इस वक्त का सबसे बड़ा बोलता शैतान है, क्योंकि इतनी गज लंबी जुबान सिर्फ शैतान को लगी है। तो इस शैतान की इस वीडियो में हम करेंगे बात। ए बोलते शैतान, सुन हमारी बात जरा, कि जिल्लत तेरा मुकद्दर उसी दिन बन गई थी जिस दिन तू कादियानियों के हत्थे चढ़ गया था, जिस दिन तू यहूदियों के हत्थे चढ़ गया था, जिस दिन तुमने अपना कोई नाजायज गंदा ताल्लुक ट्रंप से निकाल लिया और तुमने यहूदियों से निकाल लिया और मोदी से निकाल लिया, कादियानियों से निकाल लिया। उस दिन से तेरा मुकद्दर हो गया खराब। आखिरत में तू जहन्नम का तो हकदार ठहरेगा। इस दुनिया को मुफ्ती इमरान सफदर जैसे लोग और मुफ्ती समर अब्बास जैसे लोग तुम्हारे लिए इस दुनिया को बनाएंगे जहन्नुम, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। तुम देते हो उनको धमकियां कि वो निकलेंगे नहीं घर से और जलसे नहीं करेंगे। वो तो जलसे करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो घर से निकलते थे, निकलते हैं और निकलते रहेंगे। वीडियो बनाते थे, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। उम्मत मुसलमान जिस तरह अपने नबी के लिए उसका काम, दीन का काम, कुरान का काम, तबलीग का काम कर रही थी, वो कर रही थी, कर रही है, करती रहेगी। तकलीफ सिर्फ तुम्हें है, जान सिर्फ तुम्हारी निकली जा रही है। तो मौसूफ जरा ध्यान कीजिए, अब आपकी बारी है, जरा सुनिए। इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो का वो हिस्सा शुरू से और फिर दरमियान में से कुछ हिस्सा चलाऊंगा। जरा ये लीजिए। जी वहां पे जो खड़े होके सवाल किया, मैंने आपकी बैक स्टोरी सुन ली थी समर अब्बास कादरी साहब के सामने। तो बड़ी जुर्रत दिखाई है आपने, जरूरत नहीं थी वैसे इस किस्म की जुर्रत दिखाने की। मैंने वो सुन लिया था जो आपने वहां पे झग मारी थी। ये झग मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो झग आपने मारी है वो मैंने सुन ली है। ये इंजीनियर कहता है उस लौंडे लपाड़े को जिसको खैंचतान के सियालकोट से यहां लाके बिठाया गया है। नाज़रीन यहां ये बात समझिए, ये बंदा जो खुद कल तक रोने रो रहा था कि मुझ पे 295 सी क्यों लगाई, 295 सी नहीं होनी चाहिए, मुआफी की शिक होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जलसे खराब नहीं होने चाहिए। आज अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि इनके जलसों में जाओ, इनके जलसे खराब करो, इनकी वीडियोस में जाके घटिया कमेंट्स करो और एप्लीकेशंस दो। खुद कुछ करने जोगा नहीं है, अपने कमरे से निकलने जोगा भी नहीं है, कमरे में छुप के बैठा है। मुफ्ती इमरान सफदर और मुफ्ती समर इसके लिए बने हुए हैं इस वक्त गब्बर सिंह, ये बना हुआ है सांबा, इसको पड़े हैं लित्तर, पिटने अभी इसको और हैं, इसने लगना है फाये। 295 सी तो लगेगी इसके ऊपर। लेकिन अब गौर कीजिए ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये सुनिए। कोशिश करें कि पर्ची पे लिख के सवाल दिया करें, क्योंकि जाहिर है कि ये लोग जी पायलट हो जाते हैं। तो बहरहाल आपने जो सवाल किया वहां पे, उसके जवाब में जो कुछ उन्होंने बोला, तो उसका हमें फायदा ही हुआ है कि हमने इनकी गालियां लोगों के सामने रख दी हैं। उनका फायदा हुआ है कि तुमने उनकी गालियां लोगों के सामने रख दी हैं, लेकिन उनको यह फायदा हुआ है कि तुम अपनी औकात और अपनी सोच वो तुम लोगों के सामने रख बैठे हो। तुम्हारी जो करतूत है, जो मुनाफिकत है, ये जो तुम अब 295 सी लगाओ, समर वर्ग 295 सी लगाओ। मेरे नाज़रीन वीडियोस पे जाइए, नीचे कमेंट्स में 20 स्टूडेंट्स ने आके, मेरे स्टूडेंट्स नहीं, दीन के तालिब इल्मों ने आके कमेंट्स बॉक्स में बारहा हवाले दिए हैं कि जी फलां जगह पर इसी हदीस में बकरा और बकरी का जो जिक्र है वो इसी तरह है जिस तरह मुफ्ती समर ने किया है, ये बकवास कर रहा है, वहां पे इसी तरह जिक्र है। लेकिन मैं कहता हूं फिर भी मुहतात होना चाहिए। लेकिन इसकी करतूत, इसकी मुनाफकत आपके सामने आ गई। आगे सुनिए। और जो 20 पॉइंट्स पे मैंने जवाब दिया वो भी आपने देख लिए वीडियो तफसील के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ ये बात याद रखिए कि एक प्लांटेड स्क्रिप्टेड वीडियो है, एक लड़के को सामने बिठा के पूरा स्क्रिप्ट दिया गया है, तुम ये कहोगे मैं ये कहूंगा, और जिस तरह बिल्कुल थर्ड क्लास अंदाज में इस स्क्रिप्ट को फिल्माया गया है, साफ पता चल रहा है कि वो इनकी बोली बोल रहा है, ये उसकी बोली बोल रहे हैं। वो बच्चा है बेचारा, उसके पल्ले कख नहीं, वो बार बार बस इनकी तारीफें करने बैठा है। और अपना बिलाल भाई उनका माइक बंद ना करें ना यार, मुझसे बात कर रहे हैं ना वो, आप बार बार माइक उनका ऑफ कर रहे हैं।
खुद ही कर रहे, मैं तो नहीं कर रहा, खुद ही किया ना मैंने। करें जी। हाँ नहीं बिलाल भाई की भी लितर परेड करते रहते हैं ये। बिलाल भाई अगर इज्जत वाले हो ना, इसके मुंह पे थूक के चले जाएं जी। रखें। हाँ अब आप ये बात हमारी करें। हाँ तरफ क्या से हो रहा है। हाँ जी उस्ताद जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही आवाज आ रही। जी जी, मैं उधर इसीलिए खड़ा हुआ था कि उसने ना बैठते साथ आया ना, जब उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। अब एक बच्चा है, वो कह रहा है जब आया है ना, वो जब आया गया है ना, वो जब, यानी वो जो तमीज वाला दायरा वो भी कोई नहीं है। अब इस तमीज वाले बंदे से एक महफिल में बैठा है, वो कह रहा है उस्ताद जी, आप मेरे उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी कह रहे हैं कि आप इनकी महफिलों में जाएं, इनकी महफिलें खराब करें, इनसे सवाल पूछें, इनको सवाल लिख के भेजें, फर्ज क्रिएट करें। तो वो फर्ज क्रिएट करके वो कह रहा है वो आया है, फिर मैं बोला हूँ। और सामने औरतें भी बैठी थी। हमारा मोहल्ला है जिधर वो आया था। गालियां उसने निकाली हैं। समर अब्बास ने वो अपनी पूरी बात सुनाना चाह रहा है, उसको तूल देना चाह रहा है, लेकिन मिर्जा कह रहा है कि वहां वापस आओ, जो स्क्रिप्ट सामने पड़ा हुआ है कि उसने मुझे गालियां दी हैं। ये सारा रोला अब इस बात पे अड़ा हुआ है कि इंजीनियर को मुफ्ती साहब ने दी हैं गालियां। अब वो कंफर्म करना चाहता है वो कितनी ज्यादा थी, कितनी देर तक चली, वगैरह वगैरह। अब्बास ने, वो तो जी वीडियो जी में रिकॉर्ड नहीं हुई है। वीडियो तो वहां से स्टार्ट होती है जहां आप खड़े हुए हैं और आपने उसको ये कहा है जहाँ कि पे- अब ये आगे वो सारी फजूलियात इनकी बातें चल रही हैं, तो मैं यहाँ से वीडियो को सीधा अब लेके चलूंगा जहां पे इसने अपनी बकवासियात की हद की है। जरा आप ये सुनिए, ये सुनिए। तो मेरे ज़हन में वो जी चीज जी थी कि जैसे ये आईडीएस में बैठ के अपनी मर्जी से सवाल अब स्टूडेंट पूछ रहा है कि जनाब आपने वो मुझे भी रगड़ा लगा दिया कि ये कोई उसका प्लांटेड स्टूडेंट है। वो कह रहा नहीं नहीं भाई सॉरी, मैं समझा ऐसा कि थे, यानी इनके अपने यहाँ चूंकि प्लांटेड स्टूडेंट होते हैं, प्लांटेड स्क्रिप्ट होता है, प्लांटेड रिकॉर्डिंग होती है, तो उसे लगता है कि सबके यहाँ ऐसे ही होता है। लेता है। तो शायद इसने अपना को बंदा खड़ा किया हो ये सवाल करने के लिए, इस वजह से मैंने ये बात की थी। उसके पीछे वो वाली रीजन थी। आपको क्लियर होगी बात कि मैंने ये बदगुमानी नहीं की है। मेरे पीछे यानी एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका कि वहां पे इसने बंदे खड़े किए होते हैं अपने। तो मैंने कहा शायद जलसे में भी साथ कोई जी ले जी आया हो। हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मुझे तो लेके पता आया नहीं था था। साथ, उसके साथ हालांकि आए आप थे। पहले अकेडमी से होके भी गए हुए हैं, लेकिन मुझे इस तरह अपनी तारीफें, आप भी अकेडमी से होके गए हुए हैं, मुझे इतने लाख लोग मिलके गए हुए हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कभी आपने किसी और आलम दीन को अपनी इतनी तारीफें करते सुना होगा? कभी भी नहीं। इतने सारे लोग हो, 1 लाख से ज्यादा लोग मिलके जा चुके हैं, तो मुझे उस तरह ज़हन में याद नहीं रहता। पिछले वो एक नाज़रीन एक वीडियो है, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। एक इजाज साहब है फैसलाबाद से, वो पहले आरजे थे, आजकल टिकटॉक पर और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। राना इजाज साहब की एक बड़ी फनी वीडियो है, आप देखिएगा कि वो एक मिस्त्री साहब को फ़ोन करता है कि हमें अल्लाह ताला ने 1 मरला ज़मीन दी है, उस पर आपने हमें मकान बना के देना है। तो वो कहता है कि 1 मरला ज़मीन जो है, हमने 20 25 30 साल मेहनत की, सारी उम्र भाइयों ने, तो हम सब भाइयों को मिल के अल्लाह ताला ने 1 मरला ज़मीन दी है। इस 1 मरला में तुमने हम सब भाइयों के कमरे भी बनाने हैं, बैठक भी बनानी है, और इसमें स्विमिंग पूल भी बनाना है, कार के लिए भी बनाना है। तो वो तप जाता है। वो एक फनी सी एक वीडियो है, एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, लेकिन बहुत ही आला मेयार की, बड़ी मज़े की, सुन के आपको हंसी, आपकी बुरा हशर हो जाएगा। तो उसमें वो जो आगे मिस्त्री साहब है वो बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं राना इजाज को। राना इजाज कहते हैं जी हम 5-6 भाई हैं, हमें अल्लाह ने 20 25 30 साल बाद 1 मरला ज़मीन दी है। तो आगे से मिस्त्री साहब कहते हैं मैं होंदा तो मैं अल्लाह ने वापस कर देनी सी, 30 साल बाद 1 मरला ज़मीन। तो अब बंदा इन्हें पूछे कि पिछले 18-20 साल से तुम कर रहे हो, और 18-20 साल में एग्जैजरेटेड 1 लाख बंदा, यानी एक तरफ आपके सामने जनाब डॉक्टर इसरार साहब, उनके सुनने वाले लाखों में, आप जो हैं डॉक्टर जाकिर नायक, सुनने वाले एक एक महफिल में 4-4 लोग उनके वहाँ सामने मजमे में, मौलाना तारक जमील साहब, लाखों की तादाद में सुनने वाले, मौसूफ के 18-20 साल में 1 लाख लोग, यानी गली मोहल्ले में आप, मैं, हम सब भी बाहर निकलें तो आपके भी मिलने वाले लाख से ज्यादा होंगे। ये मौसूफ की सूरत हाल है। जी जी। और मैं आपको एक ये भी बात बता दूं, अगर आज इन मौलवियों के सामने हम खड़े हो रहे हैं ना, तो जो दज्जाल के सामने खड़ा होगा ना शख्स, वो भी आपका स्टूडेंट होगा कि मेरे नबी दी मैनू हदीस में। जी, अब ये बच्चा फुल टाइम इस वक्त ना वो मक्खन लगा रहा है। हालांकि इंजीनियर खुद एक वीडियो में बकवास कर चुका है कि देखिए जी, ये लोग तो कहते हैं कि वो जब इमाम महदी आएंगे तो वो
हनफी फिरके से होंगे। हालांकि उन्होंने वो ये नहीं कहा हुआ कि वो हनफी फिरके से होंगे, लेकिन देखें वो इमाम महदी आएंगे या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो वो हनफी फिरके से होंगे। इस बात पे भौंकने वाले मिर्जा को स्टूडेंट कह रहा है कि जब दज्जाल आएगा तो जो उसके सामने बोलने वाले होंगे वो तुम्हारे स्टूडेंट होंगे, 2 टके के टपोरी के। जी तो दज्जाल है तो इन मौलवियों के सामने भी ऐसे खड़े होना है और हदीस पूछनी है, 10 हदीस लिखी वो भी इसी फिक्र पे होगा कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं और तेरा दज्जाल से है ही कोई नहीं है। और पता ये क्या कर रहे होंगे, हाँ जी, ये इनके मानने वाले पता उस वक्त क्या कह रहे होंगे मिंबर पे बैठ के, ये कह रहे होंगे इसको ख्वाब आया है ना, तेनो ख्वाब आया, क्या कह रहे होंगे। ये वो नाज़रीन, ये वो तरीका है वारदातिया। मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, इंजीनियर वारदातिया निकला, यही वारदात डालता है, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये किया होगा, फिर वो किया होगा, फिर वो कर रहे होंगे, वो कर चुके होंगे अपने पास ही, और उस सारे को फिर मिला के ये देखे जिन्होंने ये किया। सैयदुना दज्जाल के मुंह से अल्लाह बोल रहा है, जिस तरह के सैयदुना बायजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोलता था। ये सैयदुना दज्जाल कह रहे होंगे और कह रहे होंगे उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा है, जिस तरह सैयदुना बायजीद बुस्तामी के मुंह से अल्लाह बोलता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम नबी नऊज़ बिल्लाह मेरे झंडे के नीचे होंगे और सुब्हानी मा आज़म शानी। तो जो सैयदुना अली के मानने वाले हैं और जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं वो तो दज्जाल को पहचान लेंगे, और जो बायजीद बुस्तामी के मानने वाले हैं और आज तक दिफा कर रहे हैं, इनके आला हजरत ने भी कहा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था, तो वो फिर यही कहेंगे कि सैयदुना दज्जाल हाफिज़हुल्लाह ताला और दामद बरकातुम आलिया उसे ये कह रहे होंगे और कह रहे होंगे इसके मुंह से अल्लाह बोल रहे हैं। लो सामो जी बिल्कुल सामो। अच्छा मुझे ये बताएं, ये इतना जायज, मुझे ये बताएं कि उसने मुझे गालियां कब कब निकाली और कितनी गालियां निकाली, उसकी अभी भी सुई वही अड़ी हुई है। मुतलक आदमी है, इसे ये नहीं पता कि इसने नबी इस्लाम की तरफ एक झूठी हदीस बना के मंसूब कर दी है जो इंतहाई बेहयाई पे मबनी है। नाज़रीन मैं यहाँ फिर रिपीट करता चलूं कि इसके हवाले से मुफ्ती इमरान सफदर साहब ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि जिसमें इसने सैकड़ों जगह झूठ बोल के, सैकड़ों झूठ कुरान पाक से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से और हदीस से जोड़े हुए हैं, झूठ बोले हुए हैं, झूठ सराहतन पूरे झूठ बोले हुए हैं, बकवास कर रहे हैं। हदीस क्या थी और इसने हदीस को क्या बिगाड़ के पेश किया और खुद से। मेरी पिछली वीडियो के नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेफरेंस के साथ बताया हुआ है कि जनाब इस हदीस का जो मफहूम मुफ्ती समर साहब कह रहे हैं वो फलां जगह भी उसका यही मफहूम है, फलां इवन के ये जो वो कहते हैं ना वो एक ऐप है 360 इस्लाम 360, उस पे भी यही तर्जुमा उसका और उसकी तशरीह लिखी हुई है। ठीक है जी, तो अब झूठा कौन हुआ? ये हदीस बनाई। हदीस में तो था कि बकरी 2 रेवड़ों के दरमियान इधर उधर जाती है, बकरी की आदत होती है जहां घास देके वो मुंह मारती है। घास का मुफ्ती इमरान साहब भी बता चुके और हमने भी तस्दीक की, इसकी तशरीह घास कहीं भी नहीं की गई। तो इसने वो 2 रेवड़ भी खत्म करके इसने कहा कि बकरी अपने रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, चस्के लेती है, पता नहीं क्या क्या इसने बेहुदा बातें की हैं और नाज़रीन मुफ्ती समर ने ये बातें नहीं, उसने इसको बकरी का, इसी को इधर उधर मुंह मारने वाला कहा है, अपने ही रेवड़ में इसकी मुनाफकत बयान की है, दैट मंसूब किया रसूलुल्लाह की तरफ, नाऊज़ बिल्लाह व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अब देखें काफी देवबंदी बड़े बड़े उलमा ने इसका रद्द किया है और कहा है गुस्ताखी। किसी भी देवबंदी छोड़ किसी भी आलम ने इसका रद्द नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा, इसकी तस्दीक नहीं की जो इंजीनियर कह रहा है। हाँ अलबत्ता काफियों ने कहा है कि ये बकवास कर रहा है, उसका बारहा जगह जो जिक्र है वो बकरे के साथ ही है। एक बरेलवी आलिम भी सामने आए हैं, जी आए। कौन से वो भी कह रहा है, हाँ जी आए हैं, ना उसको पता है ना इसको पता है, सोच के फिर एक नाम दिया गया है। उनका नाम है इजाजुर रहमान कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह। उन्होंने कहा कि आप पूरे मसले का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं, आप तौबा कर लें। मैंने भी यही कहा तौबा कर ले, बात खत्म हो जाए, हमारे एंड से खत्म हो जाएगी। लेकिन 295C वाली बात तो जो है वो जाहिर है वो तो खत्म नहीं होगी, वो तो अदालतों
ये मुफ्ती समर के बारे में खत्म नहीं होगी। जो 400 बंदा जेल में है, जो कादियानी है, जो गुस्ताखियां कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियर साहब, उन सब की खत्म 295 से, अलबत्ता मुफ्ती समर की नहीं, क्योंकि मुफ्ती समर साहब ने इसको माँ बहन की गालियां दी हैं। काम है, हम तो सिर्फ डिमांड करेंगे तौबा करें, और इनके बड़े मुफ्तियों से भी कह रहे हैं गूंगे शैतान ना। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ये अकेला कह रहा है कि ये तौबा करें, और बाकियों को गूंगे शैतान कह रहा है, क्योंकि वो नहीं कह रहे कि ये तौबा करें। वरना यकीन माने जितने बड़े मुफ्ती इस वक्त खामोश है ना, चाहे वो डॉक्टर अशरफ जलाली हो इनका, या मुफ्ती मुनीब हो, या मुफ्ती हनीफ कुरैशी हो, चले वो भी किसी दर्जे में एक पार्टी का तो है ही है ना। तो ये सारे जो खामोश हैं, ये समझ ले खामोश इसीलिए है कि इन्हें पता है कि हमारे मुफ्ती से काम बिगड़ गया। ये भी मेरे साथ है, समझ ले, ये खामोश बिल्कुल। ये खामोशी, अगर वो तुम्हारे साथ हैं तो भाई रोना किस बात का? उनको गूंगे शैतान क्यों कह रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को गूंगे शैतान कही जा रहे हो तुम। किसी एक बात पे टिकते हो। इसी तुम्हारी हरकत पे मुफ्ती साहब ने तुम्हारी मुनाफकत बयान की है। बिल्कुल उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये खामोशी इसी वजह से दिखाएंगे। ये तो कहते थे कि हमारा कोई अपना भी गुस्ताखी कर... ये देखे ना भड़कार, अच्छा फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, उसको क्या मुंह दिखाएंगे, उसको क्या मुंह दिखाएंगे। और मामा तू दस, तू की करेगा? तू ना इथे मुंह वहा सकना ना अगले जान जहन्नमी आदमी। तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत वाले दिन? नबी इस्लाम का सामना कैसे करेंगे? और ये अपने जो अवाम है उनको क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे तो लगता है कि आमदा ये जलसे भी अपने कैंसिल करेगा, क्योंकि इन्होंने जो मुमताज कादरी बनाए हुए हैं ना इतने ज्यादा, उनसे तो इसको भी खतरा है। कोई खतरा नहीं, अलबत्ता तुम उनको दावत दे रहे हो। नाजरीन, ये मुमताज कादरियों को कह रहा है कि जे मैनू मारना जे ते इनू भी मारो, 295C इनू भी लाओ जो मेरे ते लाई जे, जाके एप्लीकेशन दो, इन्हों दे जलसे खराब करो, कमेंट्स करो। ये वो सब कुछ है जो इसके साथ हो रहा है। अब इसकी बड़ी चाहत है कि उनके साथ भी हो, और वो नहीं हो रहा। अपने को मुमताज कादरी में खड़ा हो जाएगा जलसे में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये जलसे भी कैंसिल करेगा। फोन तो इसने बंद कर दिया हुआ है ना। फोन बंद नहीं किया अभी तक, तुम झूठ बोल रहे हो। और जलसों में भी वो जा रहा है, जलसों की बुकिंग भी कर रहा है तुम्हारी इत्तला के लिए। जी जी, इसको कह रहे हैं, इसके अपने लोग कह रहे हैं, हमें लोगों ने बताया है कि भाई तो... मुझे भी लोगों ने बताया कि जनाब इंजीनियर साहब की मिट्टी पलीत हो चुकी है, वो मुल्क से भागने की तैयारियों में हैं, व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, उतने पैसे जितने पहले आ रहे थे वो नहीं आ रहे, यहाँ से भाग के जाना है। लंदन में तैयारियां हो रही हैं, स्टूडियो बन रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डिंगें होनी है, वहाँ जाके पैसे कमाने हैं, और वहाँ पे पैसे भी बहुत आने हैं, इसलिए वहाँ जाने की धड़ाधड़ तैयारियां चल रही हैं। अनकरीब इंजीनियर साहब भाग जाएंगे। यहाँ मोटे मोटे हरूफ में लिख लीजिए अपने पास, इंजीनियर साहब अनकरीब इस मुल्क से फरार। तौबा कर लो, जान छूट जाएगी। लेकिन ये जो है ना वो अपनी अकड़ में देखे। इसके बाद इसने जलसा किया, उसमें वो रुकू नहीं बता रहा और कह रहा है मैं मजे ले रहा हूं, मेरे पास तो रुकू उसने बताना है, एक शर्त पर बताएगा। मैं उसकी नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें कह रहा हूँ, रुकू की शर्त यह है कि तुम उस खुड से बाहर निकलो, रिकॉर्डिंग सेंटर से बाहर आओ, उलमा बैठेंगे, कारी हजरात बैठेंगे, उनके सामने फिर एक रुकू तुम्हें बताया जाएगा, वो तुमने तिलावत करना है। हिम्मत है तो बाहर निकल। वो गाड़ी मजे तूने क्या लेने, अल्लाह के बंदे, मजा तो हम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी तो शक्ल बता रही है कि तेरे ऊपर क्या गुजर रही है, आपने देखा? नाजरीन आपको याद होगी जिन दिनों इस पे 295C लगी थी, ये कहता था इन्होंने मेरी लाइफ वल्नरेबल कर दी है, कोई भी अब ज़ोंबी मेरे गले पड़ जाएगा, मुझे ले डूबेगा वगैरह वगैरह। रंग इसके उड़े हुए थे। फिर आपने इसके उड़े हुए रंग देखे होंगे जब ये जेल से बाहर आया था, फिर आपने इसके उड़े हुए रंग देखे होंगे जब जब मुफ्ती इमरान सफदर साहब इसका तिया पांचा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। फिर आप अभी भी इसका उड़ा हुआ रंग देख रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर जा रहे हैं, व्यूज जा रहे हैं, डॉलर आ नहीं रहे, जान पे बनी हुई है। चेहरे का रंग फक हुआ है ये आखिरी वाली वीडियो में। बिल्कुल, और ये पूरी एक्टिंग बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद जी, सब कुछ नजर आ रहा है। खड़ा हुए में ऐसे पता चल गया है कि इसके साथ क्या हुआ है और इसने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हीट उस तक पहुंच चुकी है। अच्छा ये और अब ये करवाया था वो तो आपके सियालकोट के ना, उनसे तो आप पूछ सकते हैं ना। जी नाज़रीन,
ये अब आगे भी वीडियो में यही मुसलसल बार बार एक ही बात रिपीट कीजिएगा, वीडियो खुद देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि जहलम से ताल्लुक रखने वाले एक शैतान की इस वक्त जो हालत है, वो दूसरे मौलवियों को, दूसरे उलमा को शैतान कह रहा है, खुद शैतान है, खुद उस पर 295C की तलवार लटक रही है, क्योंकि इसकी 15 से ज्यादा गुस्ताखियां मुफ्ती इमरान सफदर साहब ने एक और वीडियो में हाईलाइट कर दी हैं। उन तमाम की तमाम वीडियो पे तमाम की तमाम उन 15 गुस्ताखियों पे अलग-अलग 295C बनती है, तो टोटल इसकी सैकड़ों की तादाद में 295C बन जाएंगी, जिसमें किसी एक ना एक में इसको फाइल लगना ही लगना है। इससे अपनी जुबान से, अपनी करतूतों से, अपने अमल से, अपने किरदार से इसके गले कोई ना कोई मुमताज कादरी भी पड़ेगा। इसकी जान छूटने वाली नहीं है, ये मुल्क से भागने वाला है अनकरीब, याद रखिएगा। और इसकी वीडियो देख के फिर जाके कमेंट्स करके इसको इसकी औकात भी जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।